क्योंकि ऐसे लोग जो अब ये बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी संत और साधु का अपमान होगा तो हम चुपचाप बैठेंगे नहीं, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ खड़ा होता है कि दरअसल जो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं उसको लेकर के सरकार गंभीर नहीं है, सरकार उनका अपमान कर रही है। उनके पक्ष में दो और शंकराचार्य आ चुके हैं। मैं सबसे पहले हिंदू धर्मगुरु दीपक दुबे जी के पास जाना चाहूंगा। दुबे जी, आप इस प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? ये प्रकरण ऐसा बन गया है कि कई सारे साधु संत, खासतौर पर शंकराचार्य, कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य का अपमान है। सरकार बनती है, बिगड़ती है, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, सत्ता के नशे में चूर नहीं होना चाहिए। और किसी को भी गंगा स्नान से रोकने का मतलब है कि ये गो हत्या है, ये एक शंकराचार्य कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह का गंभीर आरोप उस व्यक्ति की सरकार पर लग रहा है जो खुद सनातन को बचाने के पर्याय बने हुए हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? पंकज भाई, आपने शुरुआत में बड़ी अच्छी लाइन एक बोली जिसको मैं सहमत था कि क्या यह लड़ाई जो है वो धर्म, शासन और हट की हो गई है। तो ये एक अजीब सा मोड़ ले रही है, और हम जैसे लोगों के लिए, जिसके लिए शंकराचार्य जी भी पूजनीय हैं निसंदेह, और योगी आदित्यनाथ जी भी हम लोगों के लिए सम्माननीय हैं, तो हम लोगों के लिए बड़ी कठिन स्थिति हो रही है। अगर इसको वास्तव में निष्पक्ष होकर के देखा जाए, तो पहले दिन पुलिस की गलती थी। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से मारा है, जिस तरह से हाथ उठाया है, जिस तरह से चोटी पकड़ा है, वो बेहद असम्मानजनक स्थिति है, वो कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब उसके बाद की जो स्थितियाँ हैं थोड़ी-सी, वो हठ की ओर जा रही हैं, मेरी समझ से। इसमें अलग-अलग लोगों के विचार हो सकते हैं, क्योंकि परम पूज्य शंकराचार्य जी भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भाषा का प्रयोग किया, ये दोनों कहीं न कहीं सनातन धर्मियों के लिए आहत करने वाली स्थिति है। दोनों ही स्थितियाँ हम लोगों के लिए बहुत ही कहीं न कहीं से हमारे धर्म का नुकसान हो रहा है, हिंदू धर्म का नुकसान हो रहा है, सनातन का नुकसान हो रहा है। इससे कहीं कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इससे हानि होती हुई दिखाई दे रही है। जब जिलाधिकारी जाके रोटी बना सकते हैं एक संत के यहाँ, तो जो लोग हाथ उठाए थे संतों पर, जाकर के वो एक शब्द बोल देते कि हाँ, ये अज्ञानता या भूलवश या आवेशवश हो गया, आप चलिए नहा लीजिए। तो उनकी कोई गरिमा नहीं घटने वाली थी। जाते हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है संतों के यहाँ, पूजनीय लोगों के यहाँ, तो उनकी भी नहीं घटती। और अब जो हठ ले लिया थोड़ा-सा शंकराचार्य जी ने, ये भी मुझे लगता है कि एक संत को शोभा नहीं देता है। थोड़ी-सी हम लोगों को इसकी वजह से आघात पहुँच रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, और दोनों स्थितियों में नुकसान हमारे धर्म का हो रहा है, सनातन का हो रहा है, और कोई जो है इसको निष्पक्षता से ना देख करके हठ पूर्वक देख रहा है। ये उचित नहीं है। मेरा तो ये मानना है। नहीं, पर आप ये मानते हैं कि उनके साथ जो शुरुआती दौर में रवैया हुआ, उनके लोगों को पीटा गया, वो गलत था और वो सरकार को माफी वो मांगनी बेहद वो चाहिए थी, बेहद प्रशासन को बेहद अकाउंटेबल करना चाहिए था, जिम्मेदारी तय होनी बिल चाहिए थी, एक्शन होना चाहिए था, या माफी मांगना चाहिए था? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बेहद 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 घोर आपत्तिजनक आचरण था प्रशासन का पहले दिन। बेहद निंदनीय आचरण था। उसकी कहीं से भी, मतलब उसकी उसकी कहीं से भी सहमति नहीं दी जा सकती। वो घोर निंदनीय था। इसमें कोई संदेह नहीं है। उस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए। बहुत तरीका होता है रोकने का। लेकिन आप चोटी पकड़ कर खींचे, मारें, जूते से मारें, ये कहीं से बर्दाश्त, जो आप, अगर हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चीज़ें हुई हैं, तो यह बेहद आपत्तिजनक और घोर निंदनीय है। इसके जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए, वो कम है। चलिए, आचार्य विष्णु विनोदम जी, आप कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है सनातन में बिखराव हो रहा है, या आपको लग रहा है कि एक जो धार्मिक व्यक्ति हैं वो भी योगी हैं, वो अब शासन के सिरमौर बने हुए हैं प्रदेश के, और दूसरे शंकराचार्य हैं, वो भी बड़े हैं, पूजनीय हैं, जैसा कि दीपक दुबे जी ने कहा? क्या ये दोनों का टकराव है या शासन और धर्म का टकराव? आप इसको कैसे देख रहे हैं? अनम्यूट करिए आचार्य विष्णु विनोदम जी, अनम्यूट करिए। ओके, आ रही है मेरी आवाज अब? हाँ जी जी, आ रही है।
देखिए, शंकराचार्य जी पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि शंकराचार्य पद पर हैं भी कि नहीं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आती है, क्योंकि ये ब्राह्मण भी नहीं है, संज्ञान में ये सब बातें भी आ रही हैं। ये भाट हैं और भाट इतनी बड़ी पदवी पर बैठा हुआ है, ये एक विचारणीय स्थिति है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी हैं और साथ में नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय आप देखेंगे आदि अनादि काल से है। शंकराचार्यों का इतिहास कितना पुराना है आप उठा करके देखिए। और ऐसे नाथ संप्रदाय के महंत को आप जिस तरीके से, जिस भाषा से बात करते हैं, कहीं भी मेरे को तो शंकराचार्य में ये दिखता ही नहीं कि इनके अंदर कहीं से कहीं तक भी एक संत स्वभाव है। कितनी आप वीडियो देखेंगे इनकी, उसमें ये कहीं न कहीं आक्रोश में ही दिखते हैं। संत आक्रोश में नहीं दिखना चाहिए। हमेशा कभी न्यूज़ चैनल वालों को डाँटते हुए दिखते हैं या गाली देते हुए मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी स्थिति खड़ी हो गई है और ये हमारे धर्म गुरु के रूप में जाने जाते हैं और देश इनको इस तरीके से ले रहा है। जिस तरीके से अगर हमारे धर्म गुरु होंगे, तो धर्म को मानने वालों का क्या हाल होगा, इससे पता चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ओपिनियन से ये धर्म की सबसे बड़ी हानि हो रही है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये धर्म की सबसे बड़ी हानि हो रही है, लेकिन अगर किसी धार्मिक संस्था का सिरमौर कोई है, उसका निजी स्वभाव कुछ भी हो सकता है, पर क्या उनके अनुयायियों को उनको पीटना बनता है क्या? ये सवाल तो अब उठ खड़ा हो रहा है। इस नाम पर केवल वही नहीं, बाकी शंकराचार्य नहीं, भी इनके साथ आ रहे हैं। एक ने स्टेटमेंट देखिए। दिया है, नहीं मैं वही आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूं। एक ने स्टेटमेंट हुँ, दिया है कि आप गंगा स्नान से रोकते हैं तो ये गौवध के बराबर है, गौ हत्या के बराबर है। दूसरा, आपने दीपक हुँ, जी की बात सुनी, उन्होंने ये कहा कि भाई पहले दिन आप कैसे एक शंकराचार्य के लोगों की पिटाई कर सकते हैं। सवाल ये है, सवाल यह है कि अगर आपको रोकना ही था तो आप बीच में रोकते। ये सवाल उठ खड़ा हो रहा है और अब कई सारे ब्राह्मण्स भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हो सकता है इसके पीछे सियासी पार्टियां हों, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये जी, ब्राह्मण बनाम सरकार भी होता जा रहा है, ब्राह्मण बनाम सत्ता भी हो रहा है। और हैरत की बात यह है कि जो सनातन की संरक्षक कहती है, इसलिए इसलिए तो हैरान है। दीपक दुबे जी के लिए बड़ा आसान होता अगर अभी समाजवादी पार्टी होती, ये भयानक अटैक करते, पर ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये अभी वहां जो जी, बैठी पार्टी है वो बीजेपी है और वो कहती है सनातन की रक्षा के लिए हम लड़ते हैं, और मुख्यमंत्री तो बिल्कुल कहते हैं। और इसीलिए तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्या ये सत्ता बनाम शंकराचार्य हो गया है? क्योंकि शंकराचार्य भी पूर्व में बहुत सारे ऐसे बयान देते रहे हैं जो कि बड़ा राजनीतिक दिखा है, उसको लेकर के सवाल हैं। पर ये जिस ओर जा रहा है आचार्य विष्णु विनोदम जी, मुझे लगता है जी। कि जो सनातन के संरक्षण की बात करते हैं हुँ, उनके लिए भी ठीक नहीं है, और आप लोगों को भी लगता है कि भाई किस तरफ जाएं, ये सनातन में बिखराव ऐसे कैसे हो रहा है, सनातन की रक्षा का दौर चल रहा है और उसमें इस तरीके से जो लड़ाई छिड़ गई है वो आखिरकार कहां तक जाके रुकेगा? आप इस यही सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हमारे यहाँ कृष्ण पहले ही बोल गए। तो धर्म की हानि हो रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जिस पदवी और गद्दी के लालच में इस काम को कर रहे हैं, क्या वो उस पे बैठने योग्य हैं? और बैठने योग्य नहीं हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके चेलों ने भी कोई न कोई हरकत की होगी, जिसलिए उनकी कुटाई हुई और ये स्वाभाविक-सी बात है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्वभाव से ही पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। रही बात सरकार की, प्रशासन की या ब्राह्मणों की, ब्राह्मण पहली चीज़ ये ब्राह्मण ही नहीं बताए जा रहे, ये भाट हैं, तो बहुत बड़ा अंतर है और ब्राह्मण कहीं न कहीं हिंदू समाज और कहीं न कहीं पार्टी के साथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के साथ है, हम तो ये कहेंगे ब्राह्मणों ने कांग्रेस का भी बहुत साथ दिया,
समय आने पर आज ब्राह्मण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खड़ा है और उसे दिख भी रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है। इसमें अनहित वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो इनका एक गद्दी का लालच है। जैसे सरकार को भी अपनी गद्दी का लालच होता है, इसी तरीके से धर्म गुरुओं को भी अपनी गद्दी का लालच होता है। तो स्वाभाविक सी बात है। नहीं, पर वरना मैं आ रहा हूं, बहुत वरना सारे सवाल हैं। मैं आ रहा हूं, बहुत जी। सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, हुँ, और मैं धर्मेंद्र सिंह जी से भी पूछना चाहूंगा। सियासी पार्टी के हुँ, प्रवक्ता है धर्मेंद्र सिंह जी। हुँ, जब साधु संत कहते थे कि मंदिर हम ही बनाएंगे और मंदिर कौन बनाएगा ये हम तय करेंगे, तो आप कहते थे कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। आपको याद है ना, कई सारे धार्मिक गुरु इस तरह की बात करते थे। और जब शंकराचार्य अब कह रहे हैं कि शंकराचार्य कोई सरकार, अदालत या राष्ट्रपति तय नहीं करता, शंकराचार्य को शंकराचार्य ही तय करते हैं, तो आप इस बात का समर्थन करते हैं जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? नमस्कार पंकज जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। जब हम कहते थे कि मंदिर संविधान से बनेगा और संविधान प्रदत्त व्यवस्था से बनेगा, तो हुआ क्या? वही हुआ ना। जब जो उस चीज का डिस्प्यूट था, माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, तो हम तो यही कहते थे सब लोग संयम रखिए, जो न्यायालय तय नहीं, पर करेगा अब उसको आप कह पूरा रहे हैं ना देश कि मानेगा। शंकराचार्य कौन होगा ये योगी और मोदी की सरकार सुनिए तय तो। नहीं करेगी। आप ये बात कह रहे हाँ, हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं आप बिल्कुल ये कह रहा नहीं हूँ। कह देखिए, रहे हैं कि शंकराचार्य भाई कोई सुप्रीम कोर्ट तय संविधान, करेगा, तो क्या आप राजनीति कर रहे हैं? पंकज जी, शंकराचार्य अगर अब तक सरकारों ने तय किया हो तो उस परंपरा को आगे रखिए। शंकराचार्य चयन की एक व्यवस्था है। आदि शंकर ने जब 4 पीठों की स्थापना की, तो जिस पीठ के आदरणीय शंकराचार्य जी जिस पीठ पर बैठे हैं वो पहली पीठ थी, और इसलिए की थी तो वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करेंगे, और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का जो कॉन्सेप्ट लेकर के चले थे, जो तमाम उस समय पंथ हो गए थे हिंदू सनातन को मानने वालों में आपस में विवाद था, शैव वैष्णव सबको एक साथ लेकर के एक नई दिशा देने का। और शंकराचार्यों को माघ मेले में उपस्थित होने के बाद वहां जो धर्म संसद होती थी, उसके माध्यम से समाज किस दिशा में जाएगा, किस चीज को फॉलो करेगा, कौन सी कुरीतियां हैं जिन पर रोक लगाने की जरूरत, यह तय करता था। अब तो क्या हो गया? अब तो योगी आदित्यनाथ जी का के नेतृत्व में जो कुंभ आयोजन हो रहा है या स्नान हो रहा है, उसमें केवल हो रहा संख्या बताने के लिए, उसके अलावा उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उस सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, देखिए ऐसा है, सच ये है, ये कोई लड़ाई वैचारिक नहीं है, ये लड़ाई नफरत बनाम अन्य की है, नफरत बनाम देश के नागरिकों की, नफरत बनाम राज्य की। नफरत की विचारधारा किसी की नहीं होती। वो कभी मुसलमान के प्रति नफरत करती है, किसी अन्य वर्ग की नफरत करती है, और कभी फिर अपने सनातन में भी करती है। वही नफरत की विचारधारा धारा और श्रेष्ठता जो योगी आदित्यनाथ जी के अंदर अहंकार है, उसी का परिणाम है कि एक शंकराचार्य का मतलब जानते हैं। शंकराचार्य में जब हिंदू धर्म की बात आती, सनातन की बात आती, सनातन को मानने वालों की बात आती है, तो शंकराचार्य में साक्षात शिव का दर्शन करते हैं। शंकराचार्य को माना जाता है सभी धर्माचार्यों से ऊपर है। ठीक है, कोई कथावाचक है, कोई कुछ है, समाज को अलग अलग तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसमें कोई हीन भावना की नहीं, लेकिन शंकराचार्य का सर्वोच्च पद माना, और ये माना जाता है कि जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसमें वो शिव वो भगवान शिव के रूप में कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। उन शंकराचार्य को, उनसे बड़ी बात कि एक अहंकारी सरकार ने सनातन की जो सबसे बड़ी परंपरा है, जो गंगा स्नान की परंपरा है, उसको बाधित किया। उसके अलावा चुटिया, जिस चुटिया को तमाम पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि किसी संत की चुटिया को मोड़ देना, उसकी फांसी की सजा के बराबर, गर्दन काट देने के बराबर अपराध माना जाता था। उस चुटिया को पकड़ करके उत्तर प्रदेश की पुलिस जब घसीटती है, नहीं तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम किस राजनीति में हैं, किसके सरकार में जी गणेश विसर्जन के दरमियान भी तो आपकी सरकार यही की थी वाराणसी में। आप किसका विरोध कर रहे हैं? इनको शंकराचार्य हैं कि नहीं है, ये प्रशासन पूछ रही है, उसका विरोध कर रहे हैं, या इनके साथ हाथापाई की गई है उसका विरोध कर रहे हैं? अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो हाथापाई तो आपने भी किया था गणेश विसर्जन के दरमियान। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या ये बात आपको याद नहीं है? नहीं पंकज जी, हमें खूब याद है। हमने उस पर
देखिए हिंदू संस्कृति में सनातन में यह है कि अगर किसी ने कोई भूल किया उसकी जिम्मेदारी लेने का, आपने शंकराचार्य जी का भाषण भी सुना होगा कि अगर किसी प्रशासन के लोगों ने गलती थी तो हमारे नेता ने कहा उनकी गलती के लिए हम आपको अपोलाइज करते हैं, और उन्होंने माफ कर दिया दिल बड़ा करा के। क्या योगी आदित्यनाथ जी इस गलती को स्वीकार करेंगे कि मेरे आदेश पर हमारी पुलिस ने शंकराचार्य को सनातन की एक परंपरा का निर्वहन करने से रोका, उनकी चुटिया पकड़ करके घसीटने काम किया? और तो और आचार्य विष्णु जी यहाँ बैठे, मुझे तो बड़ा इनके विद्वता और उस पर शंका होने लगी। ये कह रहे हो ब्राह्मण नहीं भाट हैं। अरे क्या भाट हिंदू सनातन का अंग नहीं है? क्या उसको किसी धर्माचार्य की पदवी पर कोई अच्छा कार्य करने से नहीं रोक है? मैं नहीं अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य को आपने अपमानित किया, पहली चीज सनातन की परंपरा का निर्वहन का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य पदवी में, मैं आपसे पकड़ता हूं, शंकराचार्य पदवी में, शंकराचार्य पदवी में आपके नहीं हो सकता है, नहीं आप बताइए हो सकता है कि नहीं? स्पष्ट है, शंकराचार्य पदवी में ये क्लियर है कि ब्राह्मण ही उस गद्दी पे बैठेगा। शंकराचार्य हो सकता है पद्धति में ये क्लियर है कि ब्राह्मण ही उस गद्दी पे बैठेगा। इसमें कोई आप किसी को भी बैठा दो, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। कहाँ लिखा है? अरे विद्वान ब्राह्मण का मतलब आप नहीं जानते। ब्राह्मण का मतलब विद्वान, जो वेदों का ज्ञाता हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, वो बैठेगा। आप जानते हैं गीता में कहा गया है चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभाजता। आप इसका मतलब तो कोई शास्त्रों का नहीं किया है। आप केवल देखिए ब्राह्मण का मतलब करके आप ब्राह्मण नहीं है, वो क्या है? अरे वो शंकराचार्य है, और उसके बाद आप उनकी जात पर सवाल उठा रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको इस तरह बात करते हुए? पता नहीं किस उसके आपके आचार्य है। आचार्य बड़ा पवित्र शब्द है, आचार्य बड़ा पवित्र शब्द है सनातन में। आचार्य का मतलब सब कुछ ज्ञान होना। अगर आपको ज्ञान होता तो आप तो भगवान शंकर जी ने तो इंसान डोम में भी ईश्वर का दर्शन किया था। उन्होंने कहा कण-कण में ईश्वर है, वो तो सब में ईश्वर, भगवान राम जाते हैं, सब में ईश्वर की मनाही कौन कर रहा है? लेकिन जो नियम है, नियम को थोड़ी ना बदल देंगे आप। मेरे आंसू धर्मेंद्र जी, आप नियम को थोड़ी ना बदल देंगे। आंसू इसलिए नहीं गिर रहे हैं कि नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो विद्वान है वही ब्राह्मण है, जिसके आचरण श्रेष्ठ है वही ब्राह्मण है। और इसके कई उदाहरण है, इसके कई प्रमाण है। कई सारे दूसरे बिरादरी के लोग जो बाद में विद्वान हुए, जिन्होंने गीता, उपनिषद, वेद का ज्ञान अर्जित किया, वो बाद में ब्राह्मण कहलाए। तो ब्राह्मण की परिभाषा ही यही है। पर मुझे लगता है अभी इस पे नहीं जाना, अभी शंकराचार्य बनाम सत्ता, बनाम आस्था, ठीक है, और बनाम संविधान, इसकी लड़ाई चल रही है। सवाल इस पर उठ रहा है। अब मैं राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। रुद्र प्रताप जी, एक बात कही जाती है कि धार्मिक संस्थाओं को अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है, भारत का संविधान ऐसा कहता है, और शंकराचार्य की नियुक्ति और मान्यता सदियों से पीठों के परंपरा के अनुसार होती रही है। यह भी सच बात है। अब राज्य का काम केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था तक सीमित है, और यहीं से यह मामला खतरनाक मोड़ लेता है। मैं पूरी पृष्ठभूमि आपको बताता हूं। अब यह कहा जाता है कि क्योंकि आज प्रशासन विवादित पद कहकर शंकराचार्य को रोके, तो कल किसी और धर्मगुरु, महंत या पीठाधीश्वर की वैधता पर भी सवाल उठाया जा सकता है। यह बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल यह उठ रहा है कि धार्मिक संस्थाओं को अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता देता है। ये जो बात हो रही है कि भाई ये उनका आंतरिक मामला है, जो प्रेसिडेंस है उसको फॉलो किया गया। स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इनको अपनी विरासत सौंप दी। अलग अलग शंकराचार्य, चाहे वो श्रृंगेरी पीठ के हों, चाहे शारदा पीठ, द्वारका में शारदा पीठ के हों, या पुरी में गोवर्धन पीठ के हों, किसी ने प्रत्यक्ष समर्थन दिया, पुरी वाले ने अप्रत्यक्ष मौन स्वीकृति दे दी। फिर यह सरकार कौन होती है ये सवाल करने वाली कि आप शंकराचार्य नहीं है? यह सरकार कैसे सवाल कर सकती? रुद्र प्रताप जी,
इस पूरी घटना के 2 पहलू हैं। एक तो जो उस दिन की घटना हुई, वो अत्यंत निंदनीय घटना है। कारण क्या है, वो शंकराचार्य रहें या न रहें, किसी एक आम व्यक्ति को भी अगर आप स्नान करने से रोकते हैं और किसी भी तरह के, जिस तरह के वो विज़ुअल आए थे, उनके साथ मार-पीट हुई, उनके साथ जो भी चीज़ें हों, ये वो अप्रिय है। दूसरी घटना होती है कि जो उनको नोटिस दिया जाता है, वो भी गलत है। कारण क्या है कि वहाँ पर कुंभ स्नान का समय माघ मेला चल रहा है, उसके बीच में आप नोटिस दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ अनुचित है। तीसरी बात आती है जो इसके धार्मिक पक्ष होते हैं। धार्मिक पक्ष क्या है कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्यों हुई? ऐसा तो है नहीं अभी मुक्तेश्वरानंद अभी शंकराचार्य बने हैं, काफ़ी समय से हुए हैं। उसके पहले वो पिछले कुंभ में भी आए थे, उनके लिए उसी तरीके की व्यवस्था करी गई थी। तो सवाल उठता है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि वो शंकराचार्य नहीं है, या जैसे अभी इसके पहले आचार्य जी बता रहे थे कि वो एक किसी जाति विशेष के हैं, तो इसकी चीज़ें पहले करनी चाहिए। जो लोग धार्मिक चीज़ों से जुड़े हैं, वो इस चीज़ का विवेचना पहले क्यों नहीं कर पाते हैं? जो हमारी धार्मिक बात व्यवस्थाएँ उठाइए। बनाई गई हैं कि नहीं, बात शंकराचार्य की उठिए। नियुक्ति कैसे होगी, उसका तरीका बात क्या होगा, बात उनको समर्थन कौन देगा, या जो भी पद्धतियाँ बनाई गई होंगी, हम लोग उसको बहुत अंदर से नहीं जानते हैं। लेकिन उस पैमाने पर वो खरे उतरे या नहीं उतरे, उसकी जाँच उन लोगों को पहले करनी चाहिए। अब अगर वर्तमान में एक आम नागरिक के लिए वो एक शंकराचार्य की पदवी लेकर उसी की हैसियत से कुंभ में अगर जाते हैं, तो उनकी जो धार्मिक प्रतिष्ठा है, क्योंकि देखिए, पूरा जो मेला का आयोजन है, वो एक धार्मिक आयोजन है और धार्मिक आयोजन में अगर धार्मिक प्रतिष्ठा ठेस पहुँचती है, वो गलत होती है। उनकी 50 कमियाँ हैं, उनके बहुत सारे राजनीतिक अपने तर्क हैं, उनके राजनीतिक विवाद हैं, उनके राजनीतिक बयान हैं, उस सब चीज़ का मैं अलग से एक बात रखूँगा। लेकिन अगर वो एक शंकराचार्य की हैसियत से कुंभ मेले में हैं, तो उनके सम्मान की, उनकी गरिमा की जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। कारण क्या है, वो आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके कोई समर्थक नहीं है। अगर हम सनातन में आस्था रखते हैं, तो हमारे चारों शंकराचार्य के प्रति हमारी आस्था अपने से बन जाती है। अगर उनकी नियुक्ति गलत होती है, तो उसकी जिम्मेदारी उन धर्म के रक्षकों की है, जो उसको बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर हम उनको शंकराचार्य से नहीं कर सकते। या तो आप उनको पहले से ही उनको परमिशन नहीं देते कि इनकी शंकराचार्य की नियुक्ति गलत है, इनको कुंभ में स्थान ही नहीं दिया जाता है। तो ये अगर जो भी बात है, इससे क्या होता है, धार्मिक भावनाएँ आहत होती है। और आपको पता होगा कि इस देश में जो एक बहुसंख्यक समाज है, उसकी धर्म के प्रति जो आस्था है, वो बड़ी बारीक लाइन होती है कि वो कब इधर से उधर हो जाती है, कब उग्रता में आ जाती है। और ये इस तरह के तर्क को मैं एकदम सिरे से खारिज करता हूँ कि वो किस जाति विशेष से हैं, उनकी नियुक्ति कैसे करी गई, ये प्रक्रिया का हम लोग नहीं, हिस्सा वही नहीं तो है। यही लेकिन अगर सरकार पहले प्रशासन, उनको शंकराचार्य एक्नॉलेज करती रही है ना। यही सरकार उनको मैं उसी यही बात को कह रहा सरकार हूँ कि उनको काफ़ी लंबे समय से अगर वो शंकराचार्य के रूप में शंकराचार्य पद पे एक्नॉलेज हैं। करते रही है। ये एक सवाल है, ये एक सवाल है। नहीं, अगर मैं वही कह रहा हूँ कि लंबे समय से वो शंकराचार्य के पद पे हैं और हर जगह आयोजनों में उनको उसी स्थान से देखा जाता है। पिछली बार इतने बड़े कुंभ का आयोजन किया गया था, तब भी उनकी उपस्थिति थी। तो सवाल ये उठता है कि आम जनमानस को इस तरह की चीज़ों से बचाने की ज़िम्मेदारी भी सरकार की है। अगर उनके जाति को लेकर के सवाल उठ रहा है, तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, सरकार उसको पता करे, उसको स्पष्ट करे। अगर उनकी प्रक्रिया में दिक्कत है, तो उसको भी करना चाहिए। लेकिन अगर उस एक आयोजन में वो शामिल हो गए हैं और इस तर्क के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, उनके बयानों को लेकर के हम अलग से चर्चा कर सकते हैं कि उनके बयान गलत हैं, उनकी बहुत सारी राजनीतिक भागीदारी है। लेकिन एक हिंदू धर्म के आयोजन में अगर हिंदू धर्म के शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति, जिसको हम शंकराचार्य की बात करते हैं, वो होता है तो गलत है और उसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है, इससे उनकी आस्था वो व्यक्ति नहीं है, वो एक पद पे हैं और वो पद सारे सनातन के लिए बहुत सर्वमान्य पद होता है, तो नहीं, वो वो आस्था वो को ठेस वो वो पहुँचती है। वो या तो बिल्कुल उस व्यक्ति को हानि रुद्र होना जी, चाहिए, रुद्र या जी, रुद्र जी, रुद्र जी, वो आप कह रहे हैं बिल्कुल, ये तमाम सनातन प्रेमियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छा विजुअल नहीं है, ये सब लोगों को परेशान कर रहा है, जैसे दीपक दुबे जी परेशान हो रहे हैं। ये सच्चाई है। हम किसी को भी उस कुर्सी पर बिठाते हैं, उस जगह पर बिठाते हैं, तो उस जगह का सम्मान है, ना कि किसी व्यक्ति का सम्मान है। पर ये शंकराचार्य अक्सर विवादों में भी तो रहे, इनका आचरण भी कैसा होना चाहिए उसको लेकर के भी कई बार सवाल उठते रहे। ये इस पर अपनी सहमति दे देते हैं कि नेपाल में जैसे हिंसा हो रहा है, लोग सरकार को हटा रहे हैं, वैसे इस देश में भी हो सकता है।
इस तरह की बात कर देते हैं। ये इस तरह की बात कर देते हैं कि भाई ये औरंगजेब की तरह मूर्तियां तोड़ रहे हैं, ये भी इस तरह की बात कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इस तरह का सवाल ये उठाते हैं तो राजनीतिक बहस और राजनीतिक लड़ाई में ये अपने आप को खुद घसीट कर लाते हैं। ये भी एक हकीकत है। क्या दीपक बिल्कुल दुबे ठीक। जी आपको लगता है कि जो सनातन के संरक्षण की बात करते रहे हैं खास तौर पर, और उसके बड़े आइकॉनिक फिगर हैं योगी आदित्यनाथ, अब योगी बनाम जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देख लीजिए मुख्यमंत्री का आज बयान है कि बहुत सारे ऐसे कालनेमी हैं, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत सारे ऐसे कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन का नुकसान कर रहे हैं। कालनेमी कौन था? मुझे लगता है दर्शक खुद इतने प्रबुद्ध हैं। कालनेमी राक्षस का नाम था, रावण का मामा था। जब हनुमान जी सजीवन बूटी लाने जा रहे थे तो कालनेमी को भेजा गया था कि सजीवन बूटी लाने से हनुमान जी को रोका जाए। अब ये कालनेमी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए कहा गया, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? ये बात तो बिल्कुल साफ प्रतीत होता है। तो दीपक दुबे जी, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये लड़ाई सत्ता में बैठे शीर्ष पद पर जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या निजी तौर पर कोई खुंदक है, और निजी खुंदक जो है वो सनातन में बंटवारे को दिखा रहा है कि सनातन इस मामले पर, क्योंकि बहुत सारे साधु संत बट गए, एक तरफ शंकराचार्य दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरी और एक लौते शंकराचार्य नहीं, अलग अलग पीठ के शंकराचार्य, और दूसरी तरफ राम भद्राचार्य जी, मैंने आपको दिखाया एक और साधु क्या कह रहे हैं कि भाई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को अपना ईगो त्यागना चाहिए था और इस तरीके से करना नहीं चाहिए था। तो ये आपको लग रहा है कि साधु संत ही बट गए हैं इस मसले पर? दो पूर्वाग्रह की समस्या मुझे यहां नजर आ रही है। दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक विवाद जिसको जबरदस्ती लाया जा रहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है या है। मैं कह रहा हूं मैं एक आम नागरिक हूं, मैं कुंभ मेला में नहाने जा रहा हूं, मेरे से बाई चांस कोई गलती भी हो जाती है, तो क्या पुलिस को अधिकार मुझे उस तरह से घसीट कर मारने का है? कानून का ये कहता है कि आप किसी व्यक्ति को घसीट कर इस तरह से मारिए? या मेरी कोई धर्म की चीज है, मेरा जनेऊ है, मेरी चुंडी है, उसका आप अपमान करिए? क्या प्रशासन को यह अनुमति है? मैं एक बार क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो इस तरह की चीजें हैं, जो धर्म से संबंधित जो पदवियां हैं, जो स्थान है, वो उस धर्म के लोग ही निर्धारित करते हैं। किसी अखाड़े का कौन महामंडलेश्वर बनेगा, कौन आचार्य बनेगा, ये निर्धारण वो अखाड़ा करता है, बाकी लोग उसको देते हैं। उसी तरह से कौन शंकराचार्य बनेगा, ये शंकराचार्य निर्धारित करते हैं। वो हमारा आपका कार्य नहीं है। हम लोग उस धर्म के अनुयायी हैं, जो बन जाता है उसको हम पूजनीय मानते हैं। लेकिन मैं एक उससे परे होकर के बात कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, वो राजनैतिक बयान देते हैं, सहमत हूं, तो राजनैतिक रूप से आप उनको काटिए। लेकिन क्या एक नागरिक को, हम और आप भी, मान लो मेरे से गलती हो जाती है, सड़क पर भी घटना होने पर पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है कि आप उस तरह से घसीट करके मारिए। वहां तो बहुत बड़ी गलती करी है प्रशासन ने, उसको कैसे हम लोग सहमत मान लें? वो भाट थे कि चारण थे कि यादव थे कि, लेकिन संत की जाति नहीं पूछी जाती। मैं थोड़ा सा वहां जो दूसरे हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे सहयोगी, मैं उनसे असहमत हूं, लेकिन हम आपस में बहस में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए मैं उस मुद्दे को छोड़ रहा हूं। नहीं नहीं, मैं सिंपल एक बात कह ये रहा हूं बात कि क्या ये एक कहा भी नागरिक की गया, तरह से, जाति पाति नागरिक की तरह पूछे से, ना कोई, हरि का भजे सो हाँ, हरि का वही होई। कह रहा हूं, विद्वान वही वही कह है रहा हूं कि जो शास्त्र मैं खुद जानता है, ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण वही मैं है जो खुद ब्राह्मण शास्त्र हूं, जानता है। मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं जो गौशाले में जाता हूं, महाराज जी यादव है, मैं दोनों हाथ से उनका पैर छूता हूं, क्योंकि जब जो संत है, वो जो सब कुछ त्याग चुका है, उसकी थोड़ी हम जाति देखेंगे। लेकिन उस बात को भटकाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि पुलिस ने जो हरकत करी है, प्रशासन ने जो हरकत करी है, वो घोर निंदनीय है, एक इंसान के नाते, एक संविधान के नाते, एक नागरिक के नाते। और वो तो खैर एक बहुत बड़े हमारे धर्म के पुरोधा हैं। नहीं, आज पर दीपक दुबे जी, दीपक दुबे जी, प्रशासन की गलती तो ठीक है, आज कालनेमी भी तो कह दिया गया है, लड़ाई थमती कहां नजर आ रही है, बढ़ती नजर आ रही है, एक के बाद दूसरा नोटिस भी तो मिल गया। और दूसरी तरफ शंकराचार्य जी भी औरंगजेब और हर तरह की उपमाओं से संबोधित कर रहे हैं सरकार को, वो भी नहीं रुक रहे हैं। मैंने ये बात शुरुआत में कही है कि ये दोनों हम लोगों के लिए दुखद है। इससे हमारे धर्म में विभाजन, हिंदुओं में विभाजन,
भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और दोनों पूजनीय है। तो हम जैसे लोगों के लिए दोनों के ऊपर इस तरह का कमेंट करना बड़ा कठिन हो जा रहा है। जो आपने कहा कि हाँ सच में मैं धर्म संकट में हूं कि मैं योगी जी पे कमेंट करूं कि शंकराचार्य, दोनों लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये दोनों लोगों का व्यक्तित्व जो व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता कि इस तरह की भाषा का प्रयोग लोग करें। आचार्य विष्णु उम्र विनोदम में जी, तो लगभग बराबर आचार्य ही होंगे विष्णु हम भी, लेकिन विनोदम ये जी, उचित नहीं लग रहा। जी जी, मैं आपका कमेंट चाहूंगा। जी जी मैं बताइए। आपका कमेंट चाहूंगा इसी मुद्दे पे। देखिए, कमेंट तो सिर्फ यही है कि विवाद तो खड़ा हुआ है, और देखिए जो मार पिटाई हुई, हकीकत तो ये है कि गलत है, लेकिन ये जांच का विषय है, क्या गलती थी क्या गलती नहीं थी। ठीक है। और गलती चाहे वो धर्माचार्य हो या आम आदमी, गलती कोई भी करेगा तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा। अब गलती क्या थी क्या नहीं, ये जांच का विषय है। ना मैं वहां था, ना कोई दूसरा जो भी बैठे हुए हैं पैनल पे वो वहां थे। तो ये जांच का विषय, ये करेंगे। बाकी इस पे और क्या कमेंट दे सकते हैं, कोई है ही नहीं। नहीं, पर एक लड़ाई तो छिड़ गई है ना, एक लड़ाई वो छिड़ गई है धार्मिक स्वायत्तता बनाम राज्य नियंत्रण को देखिए, लेकर। मैंने परंपरा आपको बनाम फाइल और आस्था बनाम सत्ता, ये लड़ाई तो छिड़ मैं गई है ना। और मैं अगर आपको इस बहस को समय रहते हुए संतुलन में नहीं रोका गया तो सवाल तो उठेगा ना कि क्या पूरे देश में धार्मिक संस्थाओं और सरकार के रिश्ते को लेकर के जो बहस छिड़ेगी, और ये होगा ना कि क्या धार्मिक स्वायत्तता है या राज्य उस पर नियंत्रण करेगा, कैसे तय होगा। लड़ाई तो अंदरूनी चलिए बहुत कुछ है, ये सारी बात है, पर मैं ये लड़ाई तो खड़ी हो गई है ना धर्मेंद्र सिंह जी, ये तय कौन करेगा। देखिए पंकज जी दो जी हमसे मैं सवाल है क्या ना। मैं बोल सकता हूँ? पंकज जी दो तीन नहीं, बड़ी बातें हैं। आचार्य विष्णु विनोदम जी बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी आपके पास। जी अच्छा, देखिए, मैंने कई टीवी चैनलों पे पहले भी कहा था, और आज फिर इस बात को कह रहा हूँ कि तीसरा और आखिरी विश्व युद्ध इस युग का होगा, और वो धर्म के ऊपर लड़ाई है। और ये धर्म युद्ध 2026 में जनवरी से शुरू हो गया, और ये वर्ल्ड वाइड जाएगा। आप इसको यहाँ तक मत समझिएगा कि ये यहीं तक टिकेगा, ये यहाँ से शुरुआत है। इसका अंत देखिएगा कितना बड़ा होगा, और धर्म की इतनी बड़ी बड़ी लेयर खुलेंगी, और इसका कह सकते हैं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। लेकिन ये युद्ध बड़ा होगा, ये मैं श्योर हूँ इस चीज पर। इतना ही कहना। नहीं, चलिए, पर क्या यह सवाल उठता ना धर्मेंद्र सिंह जी कि क्या राज्य धार्मिक पदों की वैधता तय कर सकता है? क्या अदालत के लंबित मुकदमे के नाम पर परंपरागत धार्मिक पहचान रोकी जा सकती है? यह सवाल तो उठता है ना। क्या सनातन के सर्वोच्च पद पर अब प्रशासनिक अनुमतियों पर निर्भर होंगे? यह सवाल तो उठता है। देखिए पंकज जी, हमारे साथी कह रहे थे कि किसकी गलती है, क्या जांच का विषय। गलती जो सबसे बड़ी है वो ये है कि एक शंकराचार्य, एक संत, एक महंत, वो अपने सनातन की जो सबसे बड़ी परंपरा है गंगा स्नान की, उसको करने जा रहे थे। प्रशासन ने उसमें बाधा पहुंचाई, मार पिटाई की, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, चुटिया खींची गई, संतों को निर्वस्त्र किया गया। वो बड़े गंभीर विषय हैं। उससे महत्वपूर्ण जो देखने में लगता है, हमारे ये जो आचार्य विष्णु विनोदम जी हैं, नाम से तो बहुत दिव्य नाम है, लेकिन उन्होंने एक तो जात का सवाल उठाया, दूसरा एक बार भी नहीं कह पा रहे हैं। नहीं, हमको मैंने लगता है जिस एक तरह से सेकंड नाथ एक संप्रदाय सेकंड के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आप सवाल सुन ले, नहीं, एक फिर सुन सेकंड। लीजिएगा। नहीं, आप मैं सुन सवाल लीजिए, ही फिर नहीं, आप बोलिएगा, सुन गलत लीजिए। कोट कर रहे हैं ना। मैंने सवाल नहीं नाथ उठाया। संप्रदाय के, मैंने ये कहा कि ये मेरे संज्ञान में आ रही है बात। मैंने कोई सवाल नहीं उठाया इस पे, अरे प्लीज। भट्ट होना संज्ञान में आप क्या है, तो कौन सा अपराध है? कैसी बात आप कर रहे हैं संतों के? मैं कह रहा हूं एक तो ये तो ये हो हो सकता सकता है है इस वजह सत्ता से ये सब के ड्रामा चल माध्यम रहा से हो, ये भी तो हो नाथ सकता है। संप्रदाय के पीठाधीश्वर, नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर, हमको लगता है अब शंकराचार्यों के ऊपर भी, संतों महंतों के ऊपर भी, सनातन परंपरा के ऊपर भी अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ये भी इसके पीछे हो सकता है। दूसरी बात पंकज जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, हम लोग
शास्त्रों को पढ़ते हैं तो काल नेमी शब्द का प्रयोग या काल नेमी राक्षस का 2 बार प्रादुर्भाव, एक त्रेता युग में राम का काज करने के लिए जब हनुमान जी जा रहे होते हैं तो उनका रास्ता रोकने का अपराध करता है, और दोबारा कृष्णावतार में द्वापर युग में वो कंस का दूत बन करके भगवान कृष्ण की बने, उस समय भी राम काज रोकने का काम करता है। तो जो काल नेमी का मतलब है कि जो राम के काज को रोकने का काम करे, रास्ता बंद करने का काम करे, सनातन की परंपरा को तोड़ने का काम करे, वही कालनेमी है। और आज कालनेमी तो तय हो गया, मुख्यमंत्री जी ने खुद कह दिया कि कालनेमी वही है जो राम के काज को रोके। और कालनेमी कौन है? इलाहाबाद का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश वो कालनेमी है। इसलिए कालनेमी है सनातन की धार्मिक रिचुअल्स को, रीति रिवाज को तोड़ रहे हैं और राम का संतों काज को कैसे अपमानित कर रहे हैं, चुटिया पकड़ के खींच रहे हैं। अरे राम का काज है, शास्त्रों में जो आप लोगों ने बताया है उसी परंपरा के साथ जीवन यापन राम का काज ही है। संत जी, राम का काज नहीं, होता है, चलिए, राम के पर लिए आप रुद्र नहीं जी, कुछ रुद्र अलग से जी, कर रहे हैं। राम के रुद्र बताए जी, रास्ते पर रुद्र जी, सनातन यही की यही व्यवस्था सवाल पढ़ी तो है। राम का चलिए, काज है। दोनों तरफ से ईगो और दूसरी टसल है, 30 सेकंड। वो साफ दिख रहा, वो साफ दिख रहा, साफ दिख रहा। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी। जी हाँ, 5 सेकंड। हाँ, हाँ, दूसरी बात मैं कह रहा हूं भाई, ये शंकराचार्य जी 2022 में इनके गुरुजी के जाने के बाद अगर ये उत्तराधिकारी होते हैं, तब से आज तक देखिए न्यायालय में किसी बात को ना तमाम संतों मानतों को लेकर के, लेकिन आज तक किसी सरकार ने किसी शंकराचार्य की ट्रांसफर पोस्टिंग, किसी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की ट्रांसफर पोस्टिंग, उसकी नियुक्ति, किसी पीठ के पीठाधीश्वर की नियुक्ति ट्रांसफर पोस्टिंग की हो, या संविधान में व्यवस्था हो। संविधान में जो हम लोग पढ़े हो तो आर्टिकल उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने हिसाब से रिचुअल के साथ अपनी परंपराओं के निर्वहन का अधिकार संविधान देता है, उसमें सरकारें दखल नहीं दे सकती। किस अधिकार के साथ एक तो उनको अपमानित करना, धर्माचार्य को, हिंदू धर्म की परंपरा को तोड़ना, सनातन की परंपरा को तोड़ना, और तो और अहंकार इस लेवल तक उनको चिट्ठी जारी करके पूछना ठीक कि है, आप ठीक है, हम आपकी बात समझ गए, आपकी बात समझ गए, आपकी बात समझ गए रुद्र प्रताप जी। भाई, मेरे 2 बड़े सवाल हैं। जगत गुरु की वैधता पर सवाल उठाना बीजेपी को असहज स्थिति में डाल रहा होगा, और उसकी बड़ी वजह यह है कि प्रयागराज के मेले को वैश्विक धार्मिक ब्रांड बनाने में बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक पूंजी लगाई है, खर्च की है। यह सच बात है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और वही बीजेपी जो सनातन की संरक्षक कहती है और वो प्रयास भी करती है, चाहे वो राम मंदिर हो, फिर अन्य मंदिर को लेकर के भी बीजेपी के नेता आगे बढ़कर के बोलते हैं। अब ऐसे में ये जो असहज स्थिति है, ये सच बात है। दूसरी तरफ क्या ये सच्चाई आपको दिखाई पड़ती है कि ये जितने धर्माचार्य हैं, इनको जो धर्म को लेकर के, हिंदू जागरण को लेकर के जो काम करना था वो शायद कर नहीं पाए, इसीलिए इनकी ताकत, धार्मिक ताकत, ये एक जाति में बंद कर रह गए, ये मठ में बंद कर के रह गए। इसीलिए ऐसे लोग जो सत्ता में भी हैं, धार्मिक कॉज के लिए लड़ते भी हैं, उनको इनके खिलाफ उतरने में किसी तरह का डर और भय नहीं है। उनको लग रहा है कि ये एक जाति में सिमट गए हैं, अपने मठ में सिमट गए हैं, हिंदू जागृति के लिए जो इनको करना चाहिए था ऐसा ये कुछ कर नहीं पाए। देखिए पंकज जी, जो दूसरा आपका सवाल है वही सच्चाई है। कारण क्या है कि अगर आप मुक्तेश्वरानंद जी को एक व्यक्ति के तौर पर देखेंगे तो वो बहुत ही बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, और उनका एक एग्जाम्पल आप शुरू से और अंतिम तक देखते चले जाएंगे। अभी भी अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो कालनेमी एक संबोधन के तौर पर कह रहे हैं, वो सीधे तौर पे नहीं कह रहे हैं। और कालनेमी का मतलब होता है कि जो दूसरा आवरण धारण करके, अपना वेशभूषा धारण करके कुछ भी करता है, उसको कालनेमी कहा जाता है। लेकिन अभी में तो सरानंद का जो बयान है वो क्या है, वो तो उनको सीधे बाबर की औलाद कह रहे हैं, हुमायूं कह रहे हैं, उनको सीधे औरंगजेब कह रहे हैं, नाम लेके कह रहे हैं। और इसके पहले भी उनके बहुत सारे बयान हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो सवाल उठता है हिंदू धर्म पर, कि अगर ये उस योग पद के योग्य नहीं है तो 2022 के बाद तक अभी तक ये उस पद पर हैं और इसका किसी ने विरोध नहीं किया। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को, भाई अगर कालनेमी का पर्दाफाश किसने किया था? हनुमान जी ने तो उनका वध ही कर दिया था ना, जब उनको पता चला कि ये कालनेमी है। तो अगर हिंदू सनातन धर्म में एक ऐसे पीठ पर, एक इतने पूज्य स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है कि जिसका आचरण राजनैतिक है, जिसके क्रोध की पराकाष्ठा नहीं है, उनके बयान, उनके आचरण, पिछले लगातार एक व्यक्ति के तौर पर मैं उनका कभी समर्थन नहीं करता हूं,
एक पद की बात एक अलग विषय है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर उनका आचरण कहीं से भी शंकराचार्य पद के लिए नहीं है। तो अगर धार्मिक आधार पर भी उनका चयन होता है, किसी भी आधार पर जो भी मान्यता हो, जो भी चयन है, तो 2022 के बाद से लोगों ने चुप्पी क्यों साध रखी है? अगर किसी के चयन की प्रक्रिया होगी तो उनको हटाने की भी तो प्रक्रिया होगी। अगर आपको शंकराचार्य के पद पर जा करके आप, ऐसा तो है नहीं कि नहीं, आपको पर पूरी तरह से छूट मिल रुद्र गई कि आप किसी भी तरह रुद्र प्रताप जी, चिंता का विषय ये है कि ये अब जाति का शक्ल भी अख्तियार कर रहा है। कई ब्राह्मण संगठन जबरदस्त तौर पर विरोध कर रहे हैं और शंकराचार्य जी भी विरोध कर रहे हैं। 2027 में सियासी चुनाव भी है, चुनाव भी लड़ना है। आपको लगता है प्रशासन और सरकार इसको इग्नोर कर सकती थी, लेकिन सीधे भिड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को असहज कर रही है, वो भी चुनाव से पहले? देखिए, सरकार को इसलिए असहज नहीं कर पा रही है, कारण क्या है उसका कि अभी सरानंद जी को मैंने क्या कहा कि एक व्यक्ति के तौर पे कोई छवि, अच्छी छवि नहीं है। यहाँ धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कोई भी अभी सरानंद का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसको ब्राह्मण समाज से जोड़ सकते हैं या किसी और समाज से, लेकिन इसका आम जनता पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, लेकिन जो उनका व्यक्तिगत चरित्र है वो इस तरीके से है, राजनीतिक है, तो उन बयानों को सिर्फ राजनीतिक तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि अगर आदित्यनाथ को आज के समय में कोई व्यक्ति हुमायूं से, औरंगजेब से तुलना कर रहा है, तो आप उसके समझ सकते हैं कि उसके पीछे अगर धार्मिक रिएक्शन की बात करी जाएगी तो बहुत नेगेटिव धार्मिक रिएक्शन जाएगा। धर्मेंद्र सिंह जी, अगर आप हिंदू आइकॉनिक फिगर की भी बात करें तो योगी आदित्यनाथ कहीं आगे दिखाई पड़ते हैं। वजह बहुत साफ है कि हिंदू कॉज के लिए वो बहुत लड़ते हैं, बहुत आवाज उठाते हैं और ये राम मंदिर का विरोध करते हैं। इनको योगी आदित्यनाथ में औरंगजेब और हुमायूं नजर आता है, राम मंदिर का विरोध ही नहीं करते, प्रधानमंत्री का भी विरोध करते हैं। तो यही सवाल उठ रहा है कि ये बाबा, कई लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये बाबा कांग्रेसी बाबा हैं क्या? नहीं, पंकज जी अगर चरण भाट का काम, जो उनकी वंदना का काम अगर संत महंत करने लगेंगे, जो अपनी पीठ से संदेश देते हैं समाज को, तब तो समाज का बंटाधार हो जाएगा। कई मौकों पर क्या योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आचरण से असहज हिंदू धर्म को किया कि नहीं किया? कभी टीवी पे गंदी बात कर दिए, कभी किसी को गाली दे दिए, कभी क्रोध में विधानसभा में बोल दिए। तो आपको लगता नहीं कि एक संत की जो मर्यादा है, जो संतत्व होता है, जो शांति होती है, जो उनके वचनों में विनोद होता है, जो गंभीरता होती है, वो उसमें दिखता है? उनमें नहीं दिखता। दूसरी बात देखिए, क्यों आज ये बात क्यों आती है कि औरंगजेब से और अन्य लोगों से तुलना होती? जो काम मुगल नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, अगर वो काम ये कर रहे हैं, इनकी सरकार कर रही है इनके नेतृत्व में, तो सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? क्या नहीं, सवाल आप पर भी उठ रहा है कि सनातन में बंटवारे का फायदा ले रहे हैं आप, कार सेवकों पे गोली चलाए और अब संत के अपमान का आपको बहुत दिक्कत होने लगी, आपको बहुत तनाव होने लगा, चिंता होने लगी। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं धर्म। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे अगर थोड़ा मौका दे। देखिए, एक तो कार सेवकों पर गोली का जो मामला बहुत डिबेट हो चुका है, और नृपेंद्र मिश्रा जी जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने डिटेल में अपना बयान भी दिया है कि कहीं कुछ। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक राजधर्म होता है, और राजधर्म हमने प्रभु श्री राम से सीखा। कैसे सीखा? प्रभु श्री राम के राज में पूरी अयोध्या जब सुखी थी, संपन्न थी, कोई विभेद प्रभु श्री राम से सीखे, लेकिन उनका मंदिर नहीं बनने देना चाहते। आप सुनिए तो, एक ऑब्जेक्शन पर उन्होंने मां सीता को निर्वासित किया, न केवल मां सीता को, बल्कि उनके पेट में पल रहे अयोध्या के राजकुमार सहित निर्वासित किया। वो अंतिम व्यक्ति की संतुष्टि की बात करते थे, ये राजधर्म था। हम उनसे सीखे, उस पर बहुत डिबेट हो चुका है। लेकिन उस घटना को देखते हुए क्या 100 मंदिर तोड़ने का अधिकार किसी योगी, किसी मोदी को हो सकता है? क्या किसी शंकराचार्य को अपमानित करने का अधिकार उनको मिल सकता है? चलिए, ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है कि क्या कोई सत्ता पे बैठे शीर्ष पद पर व्यक्ति या कोई प्रशासन एक शंकराचार्य को नहाने से रोक सकता है? क्या उनको अपमानित कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल ये भी है कि शंकराचार्य कौन है, बल्कि
ये सवाल है कि धर्म की आखिरी सीमा पर अब फैसला कौन करेगा, परंपरा या सरकार? ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि उन्होंने खुल करके कहा कि मैं शंकराचार्य हूं, ये बात कोई तय नहीं करेगा, राष्ट्रपति भी तय नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहस छिड़ गई है कि आखिरकार शंकराचार्य कौन तय करेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संत बनाम सत्ता की लड़ाई के रूप में तब्दील होती जा रही है? एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस मसले पर संतों में ही बंटवारा हो गया है, क्या सनातन में बिखराव हो रहा है? कई तरह के ऐसे सवाल हैं, और जब भी इस तरह के सवाल होंगे हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, रुद्र प्रताप सिंह जी, आचार्य विष्णु विनोदम जी और दीपक दुबे जी, अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस विशेष पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।